अच्छा, अंशुल जैन इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंशुल सर, बहुत स्वागत है सर आपका, वेरी गुड मॉर्निंग। सर ब्लेजर बढ़िया लग रहा है सर। सर आपका कॉल बढ़िया खूबसूरत लगा लग रहा मुझे। है। मुझे आपका कल कॉल बढ़िया लगा सर। 24,300 आप बोल के गए थे। मैं कह रहा था प्रभु आपके मुंह पे सरस्वती विराजमान है, कल ही बोल देते कि और रिकॉर्ड हाई भी आ जाएगा। वैसे तो आप बुलिश हैं ही हैं, तो मतलब अगर 24,300 आ गया एक ही दिन में तो फिर रिकॉर्ड हाई भी आ रहा है। सर देखिए, मतलब ब्लेजर नहीं देना है तो मत दीजिए। आप बेदर्दी से बात भी काट दिए, मुझे खूबसूरत लग रहे हैं। दूसरा, आप नजर भी लगा रहे हैं कि सरस्वती जुबान पे बैठी है। एकदम सरस्वती मेरी जुबान पे हमेशा बैठी रहती है और लक्ष्मी जी ऐसे मेरे सिर पे हाथ रखी रहती हैं। नजर मत लगाइए, भगवान का आशीर्वाद बना हुआ है, बना रहे। नहीं, बना रहे, ऐसी कोई बात नहीं है। इस ब्लेजर पे पहले भी एक बार बातचीत हो चुकी है सर। अगर आप देखिए, मतलब मैं मिल तो रहा ही नहीं है। नहीं नहीं, मिल रहा है सर, मैं देने को तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब आप दूसरी बार कह दिए हैं और ऑन स्क्रीन कह दिए हैं सर, बस आपको फिट आना चाहिए सर, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। आप बोले तो मेरा आपको। मेरा 42 का कंधा आता है हाँ, सर, तो स्लिम बस फिट 42 कंधा। आप सर हुक्म कीजिए, बनारस आकर पहुंचा दिया जाएगा। और बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बनारस आएंगे तो थोड़ा सा ज्यादा खर्चा होगा, फिर आपकी सेवा सत्कार भी करना पड़ेगा, तो कुरियर कर दीजिएगा। यही मैं सुनना चाह रहा था। पिछली बार मैंने रोक लिया था अपने आप को, मैं यही सुनना चाह रहा था कि कितनी आप खातिरदारी करने के लिए तैयार हैं। खैर ठीक है, कोई बात नहीं सर, आपके जो कॉल्स हैं उसी से काम चला लेंगे। वो खाड़ बहुत देखिए, शानदार चला। मेरे इधर कोई भी मतलब व्यक्ति तभी इनवाइटेड होता है जब वो सह परिवार आए। अकेले आदमी को मैं बहुत एंटरटेन नहीं करता हूँ। मतलब हमने आज तक जो किया है वो गलत किया है। आप, गलती तो होती रहती है सर, इसमें कौन सी। आज का वीडियो दिखाएगा सर अच्छा, जाके। एक अपडेट देना था सर, एक हाँ। अपडेट देना था। देखिए, लोगों की जो आदत है, ये अपडेट से ज्यादा आपकी आदत पे कमेंट है। 2 रुपए 3 रुपए गिरने पे आप लोग जो घबरा जाते हैं, मैन ब्रो, 2 रुपए गिरा, सब घबरा गए। कल 91 रुपीज का हाई लगा, अभी देखते देखते वो हीरो मोटो में ब्रेकआउट आ रहा था तो मेरे को याद आ गया। कल 91 का हाई लगा, किसी ने नहीं पूछा। तो अब अगर ये 2-3 रुपए ऊपर नीचे में आप घबरा जाते हैं तो एक बार अपनी स्ट्रेटेजी वापस से रिव्यू कीजिए ना। फिर आप ट्रेडर हैं, ट्रेडर की तरह बिहेव कीजिए। आज वापस से वही आज अभी 84 50 चल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले 82 रुपीज चल रहा था। 82 में फिर मैंने बाई दिया है। और बाई क्यों दिया है? हीरो मोटोकॉर्प की वजह से दिया है। हीरो मोटोकॉर्प में मंथली चार्ट में फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आया है, लेकिन उससे अच्छा मेरे को ये केडी ग्रीन लगता है, क्योंकि एक्विजिशन के बाद स्ट्रॉन्ग ग्रुप के हाथ में आया। और सबसे बेहतरीन चीज, मंथली चार्ट पे इनसाइड बार बना है। तो अगर पहले लेके आपने प्रॉफिट बुक कर ली है तो भी, नहीं लिया है तो भी, केडी ग्रीन मैनग्रो के नाम से आता है, बीएससी ओनली स्टॉक है। अगर पहले लेके प्रॉफिट बुक कर लिया है तो भी, नहीं लिया है तो भी, और अब ले रहे हैं तो भी, हर केस में यहां से फ्रेश बाइंग बनता है। लेके छोड़िए। मंथली चार्ट पे 94 रुपीज का हाई है इनसाइड बार का। जैसे ही इसका ब्रेकआउट बना, ऊपर में टारगेट 130 रुपए का ऑल टाइम हाई बन जाएगा। तो इस स्टॉक पे विशेष नजर रखिए। टेक ओवर के बाद स्ट्रॉन्ग हैंड्स में कंपनी गई है। ये कंपनी बेहतरीन चलेगी, मगर फिर वही है, 2-3 रुपए में आपको घबराहट होती है। तो अपनी स्ट्रेटेजी एक बार रिव्यू कर लीजिए। 94 के ऊपर वापस से ऑल टाइम हाई के टारगेट आपको आराम से मिल जाएंगे। तो एक मतलब बार सही, ये पढ़ना लिखना भी सीखिए कि इनसाइड बार किस पे मंथली पे बन रहा है, उन स्टॉक्स को विशेष फोकस पे रखिए। तो इसमें बन रहा है, इस पे रखिए। हीरो मोटो पे फ्लैग बन रहा है मंथली पे, उसको विशेष नजर पे रखिए। तो इस टाइप के स्टॉक इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से रखिए ना। और बड़ा रिटर्न आपको हमेशा स्मॉल कैप और माइक्रो कैप देता है। तो मैं ओवर हीरो मोटो का केडी ग्रीन हमेशा प्रेफर करूंगा। ठीक है, आप मतलब कह रहे हैं, आप तो सर उनके लिए बता रहे हैं जिनके पास पहले से रखा है, तो नए वालों के लिए मतलब राय ये होगी कि जब 94 पार करे तब आप स्टॉक पे सवार हो जाइए 130 के लिए। नहीं नहीं सर, मैं तो नए वालों को भी बोल रहा हूँ, अभी ले लीजिए 94 के अच्छा। ऊपर और ऐड कर लीजिएगा। 82 से 94 वाली रेंज प्ले जो चल रही है उसको क्यों छोड़े, 82 में ले लीजिए। 5-6 रुपए नीचे 75 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ऊपर में 91 92 के राउंड एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए, और जैसे 94 का ब्रेकआउट मिले वापस भर लीजिए, 130 रुपए चला जाएगा। तो अगर 10 बार 82 से 92 जा रहा है तो वो मूव क्यों छोड़ना? वो 10 बार भी तो आप प्रॉफिट अगर कमा लेते हैं तो 100 रुपए आपकी कॉस्टिंग तो वैसे ही डाउन हो जाएगी। जो मैंने पर्सनली अदानी ग्रीन में किया था, और कई बार आपको बताया था कि मैं क्या कर रहा हूँ अपनी कॉस्टिंग घटाने के लिए। 4 महीने वहीं रहा अदानी ग्रीन, लेकिन ऑप्शंस बेच बेच के छोटे छोटे 10-10 रुपए के ट्रेड करके मैंने किस तरीके से अपनी कॉस्टिंग कम की थी। तो वो अगर मौका मिल रहा है आपको इसमें, तो क्यों नहीं करना चाहिए। 82 में लीजिए, 90 92 के अराउंड वापस बेच दीजिए। फिर 82 पे लीजिए, और 94 का जैसे ही ब्रेकआउट ले उसके बाद पे शांत बैठ जाइए, आराम से लेके 130 पे फिर रिव्यू करेंगे।
बहुत ही बढ़िया, मतलब ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स दोनों के लिए काम हो गया। मतलब एक बार लीजिए 92 के आसपास बेचिए, वापस 88 के आसपास भरिए अगर आप ट्रेडर माइंडसेट हैं और थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में भी पैसा बनाना चाहते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए तो फिर 94 पार हो जाए तो फिर 130 का वेट कीजिए। वैसे सर आपके स्टॉक जो आप आइडेंटिफाई करते हैं ना, ज़्यादा समय लेते नहीं हैं, आप मार्जिन जरूर लेकर चलने लगे हैं लेकिन होता नहीं है। वैसा हमने वोखार्ड के केस में भी देखा था। एक बार सर वोखार्ड पे अपडेट दे दीजिए, कल 1800 टच होते होते रह गए, 1778 का हाई था। सर वॉक फार्मा एक बार बुक कर लेना चाहिए, एक बार 1800 रुपये मिल रहा है, 1800 रुपये में एक बार पार्शियल प्रॉफिट, मतलब आज तो नीचे आ गया, कल आई होप कर ही लिया होगा। यहाँ से वापस से एक बार 1584 अराउंड लेवल्स मिलते हैं तो बाई करके चल सकते हैं। नेक्स्ट लेग में ये स्टॉक 2000 रुपये निकल जाएगा, तो इमीडिएट 2 दिन का स्ट्रेच बहुत अच्छा मिल गया, लेके बुक करके खाली हो लिए। अब जब नए स्ट्रेच में नया मिलेगा तब वापस देखेंगे, बट ओवरऑल अभी भी 2200 का टारगेट बना हुआ है, कोई उसमें बदलाव नहीं है, लेकिन इमीडिएट मोमेंटम जो मिला था वो प्ले आउट हो चुका है। सर 1584 पे लेने पर स्टॉप लॉस क्या होगा? सर 1584 पे जब आएगा तब देखेंगे, लेकिन ओवरऑल 100-150 रुपए की रिस्क लेंगे, ऊपर 400 450 रुपए का टारगेट रहेगा, तो एग्जैक्ट लेवल तो स्विंग लो जब उस समय जो बनेगा वो देखेंगे, बट हाँ 150 रुपए से ज्यादा की रिस्क नहीं लेंगे। 150 रुपये का रिस्क होगा, ठीक है। तो आपका टारगेट एक जो सर आरटीएन इंडिया भी अपन डिस्कस करके गए थे 36 रुपए के आसपास, आज हाँ हाँ, देखिए 39 रुपीज का हाई बना है। आईटीसी होटल भी कल लगभग 167-168 रुपए हो गया था, तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ अगर लोग ट्रेड करेंगे ना तो ठीक ठाक पैसा बन जाएगा। ठीक है, परफेक्ट है। तो अब हम थोड़ा आज के स्टॉक्स की बातचीत कर लेते हैं जहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम्स के साथ बाइंग इंटरेस्ट बन रहा है। सर एक आदित्य बिरला लाइफस्टाइल देखिए, नंबर्स आने वाले हैं, 9.5% का अप मूव है स्टॉक में, 800% का वॉल्यूम राइज है सर 2 हफ्ते के एवरेज के मुकाबले। इसमें क्या करना है आदित्य बिरला लाइफस्टाइल में, और अप मूव है इसमें? ये किस नाम से आता है सर? ABLBL के नाम से दिखेगा सर, आदित्य बिरला लाइफस्टाइल। ABLBL। बहुत बेहतरीन सर, फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है, ओपन लो के साथ चला है, ये तो सुबह ही आपको बाई कर लेना चाहिए था। 109-10 रुपए की ओपन लो था, 110 रुपए का तुरंत बाई बनता था। ऊपर में टारगेट आपका 125 रुपए 58 पैसे आता है, थोड़ा सा लेट है लेकिन अभी भी मोमेंटम चेस करना चाहिए। स्टॉप लॉस जरूर 113 रुपए का कर लीजिए और मोमेंटम चेस कीजिए। 125 रुपए 58 पैसे बड़ी सेल ऑफ कैंडल का हाई है, तो 125 रुपए तक जाते हुए दिख रहा है। मतलब इसका सर मोमेंटम चेस करना चाहिए 113 रुपए के स्टॉप लॉस से। मैं कह रहा हूँ सर, अगर किसी का मिस हो गया अभी भी ले सकते हैं? ले सकते हैं सर, लेना चाहिए, ले सकते हैं। ठीक है, मैंने परफेक्ट है। बल्कि ये ABFRL आपको बाई दिया था, ABFRL भी साथ साथ चलता जा रहा है। हाँ, ये भी फैशन आपने दिया था सर, सही कह रहे हैं। एक सर तेजस नेटवर्क्स देखिए, पहले भी हमारी बात हुई है इसको लेकर कि क्या वापस से 500 क्लॉक कर जाएगा। आई थिंक कल या परसों ही बात हो रही थी सर। इसमें वॉल्यूम्स अब सर जो बता रहे हैं ना 15 दिन के, 400% का वॉल्यूम राइज है सर। आज 2,69,00,000 शेयरों का वॉल्यूम ऑलरेडी हो चुका है। इसमें ऐसा लग रहा है सर कि जो आई थिंक 3-4 क्वार्टर्स का जो पेन था, जो इन्होंने नंबर्स खराब दिखाए हैं, उसके बाद कुछ इंस्टीट्यूशंस की बाइंग हो रही है इन एंटिसिपेशन कि आने वाले समय में शायद इनके नंबर्स कुछ इंप्रूवमेंट दिखाएंगे। 540 के आसपास सर तेजस में क्या करें? सर आई वुड रिक्वेस्ट मंथली चार्ट खोल के देखिए कि तेजस नेटवर्क में पिछले महीने क्या हुआ था, तो इस महीने 30% की मूव क्यों आई। पिछले महीने इनसाइड बार था मंथली चार्ट पे तेजस नेटवर्क में, और ये हमने डिस्कस भी किया था कि मंथली चार्ट का इनसाइड बार है, उसका हाई है 461 रुपए 50 पैसे। ये निकलते ही से आप लॉन्ग कर लीजिएगा, आपको पहला ही टारगेट जो अनमिटिगेटेड लेवल है वो मिलेगा 566 का, और 20 वीक मूविंग एवरेज खड़ा है, 20 मंथ मूविंग एवरेज है 622। ये दो टारगेट आपको मिलेंगे, तो ओवरऑल मेरे को ऐसा लग रहा है कि 600-622 की जोन जाते हुए दिखेगा। 561 का ब्रेकआउट है। अगेन रीड कीजिए ना मंथली चार्ट पे इनसाइड बार, अभी अपन ने डिस्कस किया ये चीज, थोड़ा थोड़ा खोल के पढ़ेंगे तो समझेंगे। अभी कोई है सर मूव मौका? नहीं अब मैं नहीं करूंगा सर। आज मतलब कल चला, कल 8% चला, 16% चला, 3 to 5 बार्स का मूव होता है, 8 to 20% का मूव होता है, तो दोनों चीज के मतलब उस पैमाने पे बाहर हो जाता है वॉच, मतलब एटलीस्ट 2-4 दिन के लिए तो बाहर हो जाता है वॉच लिस्ट से। मतलब जिनके पास हैं वो होल्ड करें, राइट? बिल्कुल सर। ठीक है, कोई स्टॉप लॉस है सर उनके लिए? अगर है आपके पास तो आपको अब स्टॉप लॉस मॉडिफाई कर लेना चाहिए 505 रुपए का, 505 रुपए क्लोजिंग बेसिस पे, 505 के नीचे क्लोज करे तो एग्जिट, नहीं तो फिर 620 के आसपास दोबारा सवाल पूछे।
ठीक है, ओके। होम फर्स्ट फाइनेंस सर, इसके नंबर्स आए हैं जिसके बाद हम देख रहे हैं कि आज पहले अप मूव था, बाद में हायर लेवल से फिसला है। वॉल्यूम इसमें भी काफ़ी ज़्यादा है सर, 5,16,000, वैसे 1.5 लाख के आसपास का ही वॉल्यूम होता है। इसमें क्या करें, होम फर्स्ट फाइनेंस में कोई मूव बनता है सर? सर होम फर्स्ट फाइनेंस आज रिटेस्ट करने नीचे आया 1178 के लेवल को और सक्सेसफुली उसको डिफेंड किया है। अगर क्लोजिंग आज 1220 के ऊपर आ जाती है, मतलब मैं प्राइमा फेसी 1200 पे भी सेटिस्फाई रहूंगा, 1220 के ऊपर मैं एक्सट्रीमली बुलिश रहूंगा 1375 तक के लिए। तो 1220 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो कल एक बार जरूर स्टॉक को वापस से डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। तो होम फर्स्ट फाइनेंस में 1220 आज की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, 1220 के ऊपर हो जाए तो ज़रूर आप इसको कंसीडर करके चल सकते हैं। वापस ज़रा उस लिस्ट की तरफ आएँ जहाँ पे हम देख रहे हैं कि आज वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा सर्ज हुए हैं। उसमें एक सर गोदरेज इंडस्ट्रीज़ देखिए, गोदरेज इंडस्ट्रीज़ में आज 13% का अप मूव है। वैसे अमूमन हम देखते हैं 15 दिन का जो एवरेज वॉल्यूम है 4,30,000 का होता है। आज 12 लाख शेयरों का वॉल्यूम ऑलरेडी हो चुका है, ऑलमोस्ट 200% के आसपास का वॉल्यूम राइज है गोदरेज इंडस्ट्रीज़ में। सर खबर आई थी 2-3 हफ्ते पहले जब इनके जो नए चेयरमैन बनने वाले हैं फिरोशा गोदरेज, वो आई थिंक अगस्त में ज्वाइन करेंगे। उन्होंने कहा था कि हम ग्रुप की जो मार्केट कैप है उसे 3 गुना बढ़ाकर 5 लाख करोड़ तक लेके जाना चाहते हैं। ये उसी का ही फॉलोअप चल रहा है सर? बिल्कुल सर, गोदरेज इंडस्ट्री में बड़ा ब्रेकआउट है और ये ब्रेकआउट इस स्टॉक को बहुत आराम से, अगर आप इन्वेस्टिंग प्रोस्पेक्टिव से लिए हैं तो 1700 रुपए तक ले जा सकता है। ट्रेडिंग ये काउंटर देता नहीं है तो ट्रेडिंग की बहुत उम्मीद मत कीजिएगा। अगर आप वो वाले आदमी है जो तकिए के नीचे दबा के सो सकता है तो फिर 1700 रुपए पे उठिएगा। तो ये सर इस लेवल पे यानी कि 1174 के आसपास फ्रेश भी खरीदा जा सकता है, 1700 की अपसाइड है तो अगर? अच्छा देखिए, थोड़ा सा 14% चल गया है तो आप मतलब वो ये पेशेंस वाली बात है, अगर वो रख सकते हैं क्योंकि ये फिर वापस से थोड़ा सा साइडवेज जाएगा, कंसोलिडेशन करेगा। हो सकता है 2-3 हफ्ते कंसोलिडेशन में निकाल दे, उसके बाद नेक्स्ट लेग ऑफ अप मूव मिलेगी। तो ये सब चीज अगर आप आराम से शांति से पेशेंसली झेल सकते हैं, यहाँ पे भी ले लीजिए, डिप्स पे ऐड करते जाइए, 1700 रुपए बहुत आराम से मिलेगा। स्टॉप लॉस सर इन लेवल्स पे अगर कोई लेता है तो? स्टॉप लॉस आपका 890 रुपए क्लोजिंग बेसिस पे होना चाहिए। वैसे स्टॉप लॉस 950 रुपए होता है, मगर थोड़ा सा बड़ा सपोर्ट 890 का आता है। तो अगर कंफर्टेबल 850 में है तो 850 का ले लीजिए। मैं थोड़ा सा 890 पे ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगा। ओके, ठीक है। इसके अलावा ना सर एक आप एप्टेस वैल्यू को भी देखिए, एप्टेस वैल्यू का भी रिजल्ट्स का इम्पैक्ट है, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि आज 1100% का वॉल्यूम राइज है इसमें। 278 का भाव है सर, 4% ऊपर है नतीजों के चलते। एप्टेस वैल्यू में क्या किया जाए? सर एप्टेस वैल्यू रखना चाहिए। एप्टेस वैल्यू अगर आपके पास है तो एक बार होल्ड कीजिए। यहाँ से अगर 264 रुपए नहीं टूटता है तो 315 रुपए तक आराम से जा सकता है। फ्रेश बाइंग की मैं सलाह नहीं दूंगा क्योंकि स्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है कि मैं फ्रेश बाइंग बोल सकूं। है जिसके पास उसको होल्ड करना चाहिए। 264 का स्टॉप लॉस? बिल्कुल सर। ठीक है, ओके। 264 का सपोर्ट है तो 255 रुपए का क्लोजिंग स्टॉप लॉस लीजिए। 255, ठीक है, ओके। एप्रेस वैल्यू में आज हम देख रहे हैं कि नंबर्स का इम्पैक्ट है जिस वजह से इतना अच्छा बाउंस बैक इस स्टॉक में आज देखने को मिल रहा है। एजिस वोपैक टर्मिनल्स देखिए सर, 516% का वॉल्यूम राइज है इसमें, स्टॉक का 5% के आसपास की मजबूती दिखा रहा है। 200 रुपये का प्राइस भी है सर, टिकट साइज भी लोगों को थोड़ा अट्रैक्ट करता है। एजिस वोपैक टर्मिनल में सर क्या हो रहा है, ये जो वॉल्यूम राइज है आज क्या इंडिकेट कर रहा है? तो देखिए, इसका लिस्टिंग लो था 220 रुपए, उसी को रिटेस्ट करने आया है। तो यहाँ से दो चीज होगी, या तो 220 निकाले ऊपर जाए और पुल बैक में हायर लो बनाए तो फिर बाइंग इंटरेस्ट आएगा 300 तक के लिए। अगर ये यहीं से रिजेक्ट हो गया, रिजेक्शन कैंडल डेली वीकली मंथली किसी पे बन गई तो फिर नया ऑल टाइम लो बनाने चला जाएगा। तो मेक और ब्रेक के आसपास, मतलब जब दो पहलवान लड़ रहे हो, जो बनारस में, मैं आपको बनारस के एग्जाम, जब दो सांड लड़ते हैं बनारस में घाट किनारे तो हम लोग एकदम सीढ़ी के ऊपर चढ़ के खड़े हो जाते हैं कि जीते कोई भी। एक आध अगर दौड़ा और हमको रेल दिया तो हड्डी बल्ली टूट जाएगी। तो इस समय दोनों की लड़ाई 220 के आसपास चल रही, एक पक्ष को जीत जाने दीजिए, उसके बाद देखेंगे। तो अभी मैं अवॉइड लिस्ट में डालूंगा। 220 के ऊपर हायर लो बना तो फिर आई विल राइड द बुल रन, नहीं तो फिर भालू जीत जाएगा। मतलब आप कह रहे हैं कि इसमें 220 पार होने दे, उसके बाद खरीदे 300 के लिए? सर नॉट इन सिंपल प्लेन वेनिला टर्म्स की 220 पार हो जाए तो आप बाई कीजिए। 220 के ऊपर निकले और पुल बैक में 220 पे हायर लो बने तब बाई करना है। मतलब 220 पे आए तो एक बार रिव्यू कर लें, उसके बाद ही कोई हाँ, डिसीजन मतलब लें। इसको 2-3 हफ्ते बाद रिव्यू जरूर करेंगे।
ठीक है, परफेक्ट है। एक सर आप हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज भी देखिए, हेक्सावेयर में क्या हुआ है, इनके नंबर्स आए हैं और नंबर्स में इन्होंने जो अपना पहले गाइडेंस दिया था ना, उस गाइडेंस को मेंटेन किया है, बरकरार रखा है। स्टॉक 1% ही सही, लेकिन वॉल्यूम्स के साथ चल रहा है सर। वैसे हम देख रहे हैं कि 3,45,000 शेयरों का वॉल्यूम होता है, आज करीब 12.25 लाख शेयरों का वॉल्यूम है। तो सर कुछ बड़े कंसोलिडेशन से निकलने की कोशिश में है ये? सर लिस्टिंग का जो ये वापस लिस्ट हुआ था उसका फील्ड ब्रेकआउट बना था 815 रुपए के आसपास। वहां से हमने डिस्कस किया था कि ये ऑल टाइम लो 569 जाएगा। मैं नहीं, मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये 569 भी इतना ब्रूटली तोड़ के 400 रुपए तक आएगा। आ गया था, पुल बैक दे रहा है, पुल बैक में 510 तक जा सकता है। फ्रेश बाइंग करना है? बिल्कुल नहीं करना है, एकदम नहीं करना है, बिल्कुल दूर रहना है। जिसके पास है वो जरूर 510 रुपए तक के लिए वेट करे और वहां पे सवाल पूछे। आपको इसलिए नहीं करना है क्योंकि आपके पास बहुत अच्छे अच्छे काउंटर हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले बाई करने, तो इस पे क्यों उलझेंगे। ठीक है, ओके। वैसे मुझे सर हिंदुस्तान कॉपर पे बात करनी थी, लेकिन सुपर चैट के जरिए एक दो सवाल आ रहे हैं। एक राशि पेरिफेरल पे और यथार्थ हॉस्पिटल में टारगेट और स्टॉप लॉस बता दीजिए, ये शिव मेलुहा जी पूछ रहे हैं। दूसरा कौन सा सर? ऐसा यथार्थ हॉस्पिटल और राशि पेरिफेरल। अच्छा, ये बात। सर यथार्थ हॉस्पिटल में तो ऑल टाइम हाई का हमारा टारगेट पहला आ चुका है। ऑल टाइम हाई का टारगेट नहीं कहना चाहिए, रेजिस्टेंस हमने डिस्कस किया था वो आ चुका है। क्योंकि फेल्ड अटेम्प्ट के बाद सेकंड अटेम्प्ट ब्रेकआउट है, तो ऑल टाइम हाई पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग जरूर मिलेगी, बट बहुत कोई रिएक्शन नहीं आएगा। ये ऑल टाइम हाई था 843.7, वहीं से थोड़ा सा रिएक्शन आ रहा है 859 का हाई बना के। ये शायद एक दो हफ्ते रहेगा रिएक्शन, क्योंकि 10, 20, 50 डेली और वीकली दोनों मूविंग एवरेज से एक्सटेंडेड है, तो मूविंग एवरेज कैचअप करने के लिए थोड़ा सा साइडवेज रह सकता है। बट उसके बाद जब निकलेगा तो जो 1050 का हम लेवल मान के चलना है, वो लेवल आराम से आ जाएगा। तो मेरे को बहुत ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं दिख रही है, बस पेशेंस की बात है। राशि पेरिफेरल, मतलब मेरे को नहीं लगता कि मैंने कभी बाय रिकमेंड किया होगा, इन्हीं का सवाल रहा होगा, क्योंकि मेरे पैटर्न पे नहीं है। बट स्टॉक अच्छा चला है, फ्रेश ऑल टाइम हाई बना है। आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 455 का क्लोजिंग बेसिस पे, और मोमेंटम चेस करना चाहिए। हो सकता है इसी मोमेंटम में 600 रुपए तक चला जाए। 600 रुपये का टारगेट, 455 का स्टॉप लॉस, और यथार्थ में आप कह रहे हैं कि 1000 तक भी आ जाएगा। एक मुझे सर ब्रेकआउट का लेवल बताइएगा और स्टॉप लॉस भी। 840 का ब्रेकआउट है सर, थोड़ा सा हाथ रोक के कंसोलिडेशन के बाद लीजिएगा। 1050 तक का टारगेट आराम से मिलेगा। जब प्रॉपर ब्रेकआउट बन जाएगा, स्टॉप लॉस उस समय देखेंगे कितना बन रहा है, बट आइडियली 790 के आसपास बनेगा उस समय। बट क्लियर तभी होगा जब कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट लेगा। चलिए ठीक है। यथार्थ पे सर यहाँ पे तो बाइंग नहीं करना है ना, या फिर 840 का वेट करना है नहीं, उसके दोनों बाद? पे यहाँ पे बाय, दोनों यहाँ पे बाई नहीं करना है। आरपी टेक में तो अब केवल मोमेंटम चेज करके प्रॉफिट बुक करना है। यथार्थ में बाइंग बनेगी जब 2-3 हफ्ते कंसोलिडेशन कर लेगा। चलिए, आपकी तरफ से कोई स्टॉक सर आज के लिए? सर एक मैनग्रो तो हमने डिस्कस किया ही है, एबीडीएल अब अपर सर्किट लग गया। और फिलहाल तो कोई नहीं आ रहा है। मतलब एक वेरॉक भी दिया हुआ है, वो भी चल रहा है। आप ये देखिए सर, जैन रिसोर्सेस रिसाइकलिंग कल भी हमने बात की थी सर इसकी। अच्छा, कल बात की थी, हाँ। इसमें ब्रेकआउट बन रहा है सर, मतलब कल तो नहीं बना था, आज जरूर ब्रेकआउट बना है। फाइनली आईपीओ बेस ब्रेकआउट बन गया 112 दिन का, 114 दिन का। अगर ये स्टॉक अब यहां से नहीं तोड़ता है 450 रुपए क्लोजिंग बेसिस पे, यानी 40 रुपए की आपकी रिस्क है, 600 रुपए आराम से खिंच जाएगा आईपीओ बेस का टारगेट पेसिमिस्टिक। तो जाने को 40, पाने को 110, 120 रुपए, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड है, इसको लेके जाइए। जाने को 40 और पाने को 110 रुपये के आसपास का अपसाइड है। जैन रिसोर्स में आप चाहें तो इन लेवल्स पर भी खरीदारी करके चल सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका अंशुल सर। जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर? सर जो भी स्टॉक हमने डिस्कस किए हैं, किसी में भी निजी निवेश नहीं है, बट कंपनी, क्लाइंट, दर्शकों की पोजीशन जरूर हो सकती है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है। जो सलाह क्लाइंट्स को यहाँ पे दी है या पहले आगे पीछे जिसको जो सलाह दी है, सबको एक सी दी है, कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सर। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय आज हमारे साथ शेयर करने के लिए।